नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव। आप सभी लोगों के लिए एक मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आने वाले दिनों में हम लोग एक सामूहिक स्तर से एक बहुत बड़ी महासाधना की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो 3 महीने तक चलेगी, जिसका 12 आदित्य व्रत के नाम से हम लोगों ने उसका नाम रखा है, 12 आदित्य व्रत। और यह सामूहिक 12 आदित्य व्रत करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसका उद्देश्य क्या है? किस लिए हम लोग कर रहे हैं? तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में जानकारी देना चाहता हूँ। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं इस महासाधना में। इसका आप एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं इस साधना का। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, गौ माता का संवर्धन, किसानों का उज्जवल भविष्य, प्राणियों का कल्याण और पर्यावरण की रक्षा, इन 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वानंद गो विज्ञान सामूहिक महासाधना, भगवान सूर्य की सामूहिक महासाधना, जिसे हम लोग 12 आदित्य व्रत के नाम से बोल रहे हैं, वो साधना हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है और इसका और गौ माता का क्या संबंध है? तो देखिए, हमारे गुरुदेव ने तो वैसे बहुत कम भविष्यवाणी की है, मगर सूर्य शक्ति के संबंध में उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिन में पृथ्वी के ऊपर सूर्य शक्तियों का प्रचंड तेज बढ़ने वाला है, जिसके कारण की तमाम शक्तियां जो मानसिक दृष्टि से जिनकी है, यानी अध्यात्मवादी दृष्टिकोण जिनका नहीं है, वो सारी की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। और जो व्यक्ति सूर्य से किसी भी प्रकार से संबंध बनाए रखे हुए है, उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी वो शक्तियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे कि एक माँ क्रोधित होने के पश्चात भी उनकी गोद में एक छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा माँ की गोद में खेलते रहता है, मगर उससे माँ के क्रोधित होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से प्रकृति के बीच में जब ये तांडव चलेगा, तो जो गायत्री उपासक है, सूर्य उपासक है या गौ उपासक है, गौ सेवक है, उन पर इसका किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम या प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और वो इन सारे परिवर्तनों को कौतूहल पूर्वक देखते रहेंगे। अब ये सवाल होता है कि गाय के और गाय के, गायत्री के और सूर्य के क्या आपस में संबंध है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गायत्री के देवता ही सविता देवता है और और जो गौ माता है, इनके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। गौ माता के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है और वेदों में लिखा है कि माता रुद्राणाम द्वैता वसुनाम स्वसा आदित्य नाम अमृतस्य नाभि, 12 आदित्यों के समकक्ष गौ माता को रखा गया है। यानी अर्थात अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं और अगर आपके शरीर में आप चाहते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को धारण करे, तो गौ माता के सानिध्य में रहने से ही वो हो सकता है। और गायत्री का तो देवता ही सविता देवता है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 लाख के 24 प्रोशरण किए। उसमें गाय को जौ खिलाकर, गोबर से जब जौ निकलता था तो उसको धोकर, सुखाकर, उसका आटा बनाकर, रोटी बनाकर, छाछ के साथ में 24 साल तक उन्होंने इसका सेवन किया। इसके वजह का उद्देश्य यही था कि सूर्य की ऊर्जा को धारण कर सके शरीर के अंदर। तो गौ माता का, गायत्री माता का और सूर्य भगवान का, सविता देवता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो इसीलिए हम लोग गौ माता के सानिध्य में यह सूर्य 12 आदित्य व्रत करने जा रहे हैं। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, अब इस व्रत में आप लोगों को क्या करना है, उसके बारे में डिटेल में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं। शनिवार की शाम से यह व्रत शुरू होगा। शनिवार की शाम से, यानी सूर्यास्त से यह व्रत शुरू होगा। तो शनिवार के सूर्यास्त से लेकर तो रविवार को 12:30 बजे तक आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। रविवार को 12:30 बजे से लेकर तो सूर्यास्त तक 6, साढ़े 6 बजे तक आप जल ग्रहण कर सकते हैं। शहद मिलाकर, आप उसमें नींबू मिलाकर, इस प्रकार से उसको, जल को ग्रहण कर सकते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद, यानी रविवार के सूर्यास्त के बाद से तो सोमवार के सूर्योदय तक आपको फिर से जल भी ग्रहण नहीं करना है। और इन दिनों में आपको रविवार के दिन सुबह अग्निहोत्र करना है। सुबह और शाम को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आपको अग्निहोत्र करना है। और जहां तक हो सके सफेद वस्त्रों को ही आपको पहनना है रविवार के दिन में। ये हो गया आपको क्या करना है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। 12 आदित्य अर्थात ये 3 महीने तक चलेगा व्रत। और जो भाई बहन शारीरिक रूप से सक्षम है, वो इन 3 महीनों में सूर्यास्त के बाद में जल और अन्न का त्याग कर देंगे तो भी चलेगा। यानी अगले दिन सूर्योदय से फिर आप जल और अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। यानी हर दिन, प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद में आपको जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है, उसके पहले ही आपको अपना अन्न और जल ग्रहण कर लेना है। तो ये आपको करने की बातें मैंने आपको बताई। अब स्वानंद गोविज्ञान की इसमें क्या भूमिका है? इस सामूहिक व्रत में स्वानंद गोविज्ञान क्या करने वाला है? तो स्वानंद गोविज्ञान में इन 3 महीनों तक घी के 2 दीपक हम लोग जलाएंगे। 2 दीपक घी के 3 महीने तक अखंड दीपक चलते रहेंगे। प्रत्येक दिन 108 मंत्रों की आहुतियां दी जाएगी
और यह आप लोगों का सबका नाम लेकर सामूहिक रूप से यज्ञ होगा। यानी हम लोग संकल्प छोड़ेंगे, जितने भी भाई बहन इस साधना में शामिल होना चाहते हैं उनका नाम लेकर उनके नाम से संकल्प छोड़ेंगे और रोज प्रतिदिन 108 मंत्रों की हम लोग आहुतियां देंगे, जिसमें कि आदित्यों के अलग अलग नाम होते हैं। तो प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक आदित्य के अलग अलग नामों से हम लोग उसमें 108 आहुतियां देंगे। रविवार के दिन 1080 अर्थात 10 माला 1080 मंत्रों की आदित्य मंत्रों से हम लोग उसमें आहुति देंगे प्रत्येक रविवार को। और पूर्णाहुति के दिन 10,800 मंत्रों से यानी 10 माला से हम लोग आदित्य मंत्रों की उसमें पूर्णाहुति देंगे। और इसमें आप सभी लोगों का संकल्प के साथ में नाम छोड़कर हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे। आप सभी लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस साधना में सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार से यह हम लोग करने जा रहे हैं। यह सामूहिक 12 आदित्य व्रत हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप इसमें सम्मिलित होइए, क्योंकि यह हम लोग व्यक्तिगत, इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। हम लोग यह गौ माता के संरक्षण के लिए, किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग यह महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। पर हमें इसका कुछ लाभ ये मिलने वाला है कि हमारे शरीर में सूर्य की बढ़ने वाली प्रचंड जो ऊर्जा है, जो शक्तियां आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, इसको पचाने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। क्योंकि हम लोग किसी न किसी रूप में गायत्री, गाय और सूर्य के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से यह अपील करूंगा कि इस सामूहिक साधना में सम्मिलित होइए। इस वीडियो के साथ में आपको एक फॉर्म भी मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, उसमें आपकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डालनी है और उसको सबमिट करना है। तो आपका पूरा डेटा हमारे पास में आ जाएगा। पहला जो यह सामूहिक साधना का जो हम लोग जो व्रत है जो शुरू करने जा रहे हैं, ये 3 जून से है। 3 जून शनिवार है और शनिवार की शाम से शुरू होगा। 4 जून को रविवार है और पूर्णिमा भी है। तो वहां से अगले 3 महीनों तक यह व्रत चलेगा। उसके पश्चात जो लोग इस व्रत में सम्मिलित नहीं हो पाए, उनके लिए अगले 3 महीने के बाद में हम लोग दोबारा से इसको शुरू करेंगे और यह क्रम अनवरत चलते रहेगा। तो आप अगले इसमें भी आप व्रत में भी शामिल हो सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे जो बाकी के भाई बहन हैं उन तक यह जानकारी पहुंच सके। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव।